तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इन्विगल। दोस्तों इन्विगल का मतलब होता है बहलाना, लुभाना, फुसलाना, यानी कि फुसलाकर चालाकी से मनाना, किसी को धोखे से राजी कर लेना। तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्विगल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कोएक्स या फिर ल्योर। दोस्तों कोएक्स या फिर ल्योर इसका मतलब होता है बहलाना, फुसलाना या फिर लुभाना किसी को। एंटोनिम इसका होता है रिपेल या फिर वॉर्न। दोस्तों रिपेल का मतलब होता है दूर करना और वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इनविगल हर इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने क्या किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा बहलाया, उसे फुसलाया, चालाकी से मनाया और उसे धोखे से राज़ी कर लिया। यानी कि उसने जो क्या किया कि उसने जो है वो बहलाकर फुसलाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनविगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ड्यूइट। दोस्तों कॉन्ड्यूइट का मतलब होता है माध्यम, यानी कि जरिया, जिसे हम माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं, जरिया कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉन्ड्यूइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मीडियम या फिर रूट। मीडियम या फिर रूट का क्या मतलब हुआ? मीडियम का मतलब हुआ माध्यम यानी कि जरिया, रूट का मतलब हुआ रास्ता। ओके, तो इसका मतलब होता है मीडियम या फिर रूट। एंटोनिम इसका होता है ऑब्स्ट्रक्ट या फिर हैम्पर, यानी कि बाधा लाना, रुकावट लाना, किसी चीज़ को रोकना, उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट या फिर हैम्पर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ कॉन्डुइट फॉर डोनेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डोनेशन के लिए, यानी कि दान के लिए जो है वो एक माध्यम यानी कि एक जरिए की तरह काम कर रही थी। यानी कि एक जरिया यानी कि एक माध्यम, एक रास्ता बनकर काम कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्डुइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैम्पून। दोस्तों लैम्पून का मतलब होता है मजाक उड़ाना, व्यंग करना। तो उसे हम कहते हैं लैम्पून। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मॉक या फिर रिडिक्यूल। दोस्तों मॉक या फिर रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि हास्य करना, व्यंग करना। तो उसे हम कहते हैं मॉक या फिर रिडिक्यूल। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना, सराहना करना, किसी को जो है वो मतलब कि किसी की तारीफ करना, बेसिकली प्रशंसा करना। तो उसे हम कहते हैं प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉमेडियन लैम्पून सेलिब्रिटी कल्चर। यानी कि कॉमेडियन ने क्या किया कि सेलिब्रिटी कल्चर का मजाक उड़ाया, यानी कि उसका जो है वो मजाक बनाया। यानी कि ये जो सेलिब्रिटी कल्चर होता है इसका उसने बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैम्पून इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूएंस। दोस्तों न्यूएंस का मतलब होता है अंतर, बारीक अंतर, यानी कि बहुत ही छोटा सा हल्का सा फर्क, उसे हम कहते हैं न्यूएंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस। दोस्तों डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस दोनों का ही मतलब होता है अंतर, यानी कि फर्क। एंटोनिम इसका होता है ऑब्वियसनेस या फिर क्लैरिटी, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होना, बिल्कुल क्लियर होना। तो उसे हम कहते हैं ऑब्वियसनेस या फिर क्लैरिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी अंडरस्टूड एवरी न्यूएंस इन हिज वॉइस। यानी कि वो जो है वो उसकी आवाज़ में आने वाले हर एक छोटे से छोटे फ़र्क को समझ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो न्यूएंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्रिजल। रेप्रिजल का मतलब होता है बदला या फिर प्रतिशोध, यानी कि बदला लेना किसी से। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेप्रिजल हम उसे कहेंगे, यानी कि बदले को कहा जाता है रेप्रिजल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिटेलिएशन या फिर रिवेंज। दोस्तों रिटेलिएशन या फिर रिवेंज दोनों का मतलब होता है बदला। एंटोनिम इसका होता है पार्डन या फिर मर्सी। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना, और मर्सी का मतलब होता है दया दिखाना, यानी कि दया। तो उसे हम कहते हैं पार्डन या फिर मर्सी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अटैक वॉज इन रेप्रिजल फॉर द अर्लियर बॉम्बिंग। यानी कि जो पहले बॉम्बिंग की गई थी, यानी कि बम फेंके गए थे, तो उसके बदले में क्या किया गया? अटैक किया गया। यानी कि ये जो अटैक था वो बम्बिंग के बदले में था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्रिजल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्स्टर्नेशन। दोस्तों कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है बेचैनी, घबराहट, उलझन या फिर डर। यानी कि जब आप थोड़ा नर्वस फील करते हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी यानी कि घबराहट फील करते हो किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉन्स्टर्नेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्मे या फिर कन्फ्यूजन। डिस्मे या फिर कन्फ्यूजन का मतलब होता है बेचैनी, घबराहट या फिर उलझन। एंटोनिम इसका होता है कामनेस या फिर कॉन्फिडेंस। कामनेस का मतलब होता है शांति होना, बिल्कुल पीस होना, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अनाउंसमेंट कॉज्ड कंस्टर्नेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। यानी कि अनाउंसमेंट से क्या हुआ कि कर्मचारी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच जो है वो एक तरीके की घबराहट और बेचैनी यानी कि छा गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंस्टर्नेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपब्रेड। दोस्तों अपब्रेड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, कठोर आलोचना करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपब्रेड कहते हैं हम उसे, यानी कि जब किसी को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो उसे कहा जाएगा अपब्रेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्कोल्ड या फिर रेप्रीमैंड। दोस्तों स्कोल्ड या फिर रेप्रीमैंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर अपग्रेडेड द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। यानी कि देर करने के लिए, यानी कि लेट होने के लिए जो है वो टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट को डांटा, उसे फटकारा। तो इस तरीके से हम जो है वो अपग्रेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेटल। दोस्तों नेटल का मतलब होता है चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना। तो उसे हम कहते हैं नेटल। यानी कि जब आप किसी को जो है वो जानबूझकर गुस्सा दिलाते हो, उसे चिढ़ाते हो, उसे इरिटेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेटल करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट या फिर अनॉय, यानी कि किसी को चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। एंटोनिम इसका होता है सूद या फिर काम, यानी कि किसी को शांत करना, शांति से रहना। तो उसे हम क्या कहेंगे? सूद या फिर काम हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज रूड कमेंट्स नेटल्ड हर। यानी कि उसके जो रूड कमेंट्स थे, यानी कि उसके जो बहुत ही कठोर और कटु कमेंट्स थे, उसने क्या किया कि उसे गुस्सा दिलाया, यानी कि उसे चिढ़ा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नेटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉटिश। दोस्तों डॉटिश का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, मंद बुद्धि या फिर सुस्त दिमाग वाला। यानी कि जो बहुत ज़्यादा डम्ब तरीके से एक्ट करता है, यानी कि जो डम्ब तरीके से बिहेव करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉटिश हम उसे कहेंगे। यानी कि जो थोड़ा मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, मंद बुद्धि होता है, सुस्त दिमाग वाला होता है, तो उसे हम कहेंगे डॉटिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फुलिश या फिर डम्ब, यानी कि मूर्ख या फिर बेवकूफ़। एंटोनिम इसका होता है स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि चतुर होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, तो उसे हम कहेंगे स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव अ डॉटिश रिप्लाई टू अ सिंपल क्वेश्चन। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही सिंपल से सवाल का भी बहुत ही मूर्ख यानी कि मूर्खता से, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डॉटिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है प्रिसिएंट। दोस्तों प्रिसिएंट का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, यानी कि दूरदर्शी, पूर्वानुमान पूर्वानुमान करने वाला या फिर दृष्टिवान। यानी कि जो फ्यूचर की चीज़ें, फ्यूचर की बातें पहले ही देख सकता है या फिर महसूस कर सकता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे प्रिसिएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोफेटिक या फिर प्रिडिक्टिव, यानी कि जो व्यक्ति पहले ही देख सकता है सब कुछ, यानी कि भविष्यवाणी कर सकता है, जिसकी दूरदृष्टि होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोफेटिक या फिर प्रेडिक्टिव हम उसे कहेंगे, यानी कि जो अनुमान पहले ही लगा सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्रोफेटिक या फिर प्रेडिक्टिव। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है अनअवेयर या फिर अनप्रिडिक्टिव। अनअवेयर का मतलब होता है जिसे कुछ पता नहीं होता, जो अनजान होता है, बेखबर होता है, तो उसे हम कहेंगे अनअवेयर। और अनप्रिडिक्टिव का मतलब होता है जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी कि जो किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकता, तो उसे हम कहेंगे अनअवेयर या फिर अनप्रिडिक्टिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर प्रीसियंट रिमार्क्स अबाउट द इकोनॉमी केम ट्रू। यानी कि उसने अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी टिप्पणियां की थी, जो भी बात कही थी, वो सारी सच निकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रीसियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।